नंद नंदन यशोदा नंदन की जय। कुछ अलग ही वातावरण हो जाता है जब कार्तिक मास आता है। मौसम में परिवर्तन, गर्मी से राहत, शीतलता का एहसास। क्या इसीलिए ही होता है कार्तिक मास खास? बस इतना ही नहीं, भक्तों के उद्धार के लिए कार्तिक मास में रची थी प्रभु ने अद्भुत लीला अपार, जिसे सुनकर, देखकर और पढ़कर सभी लेते हैं आनंद भरमार और पुलकित हो उठता है संपूर्ण संसार। कैसे अपनी बाल लीलाओं के माध्यम से प्रभु ने हमें प्रेम की वह डोर पकड़ना सिखा दिया, जिसमें वह स्वयं अनायास ही केवल शुद्ध प्रेम के वशीभूत होकर बंध जाते हैं और अपने भक्तों का उद्धार करते हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ आज हम एक्सप्रेस भक्ति नाट्य मंच आपके सामने प्रस्तुत हैं भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत लीला लेकर, जिसका नाम है दामोदर लीला, जो कि इस कार्तिक मास की एक विशेष लीला है और इसमें हम आपको दिखाएंगे कि स्वयं बंधे हुए भगवान कैसे सबको मुक्त कर देते हैं। हम आशा करते हैं कि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आएगा। हरे कृष्णा। चलो चलो, अब बहुत रात हो गई है, अब सोने का समय हो गया है। सब सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है। कल से कार्तिक मास शुरू होने वाला है। माँ, ये कार्तिक मास क्या होता है? कार्तिक मास भगवान कृष्ण की एक विशेष लीला का मास होता है। ओह, कान्हा जी की लीला। हाँ, पर उनकी लीला भी हमें शिक्षा देने और हमारा कल्याण करने के लिए होती है। ओह, ऐसा क्या किया श्री कृष्ण ने माँ? हमें भी सुनाओ ना। तो एक समय की बात है, एक बार महर्षि नारद भ्रमण कर रहे थे। तभी वे देखते हैं कि धन के देवता कुबेर के पुत्र नलकुबेर और मणिग्रीव अभद्र अवस्था में नदी में स्नान कर रहे थे और फिर नारायण नारायण। हे प्रभु, एक कैसा दृश्य है। कुबेर के पुत्र इस स्थिति में। नारायण नारायण। हे प्रभु, इन्हें सद्बुद्धि दे। महर्षि, आप भी आइए और आनंद उठाइए। आइए आइए। नारायण नारायण। मेरे बच्चों, तुम्हें इतना भी याद नहीं कि ऋषियों से किस प्रकार व्यवहार किया जाता है? मूर्खों, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम जड़ हो जाओ और वृक्ष बन जाओ। क्षमा ईश्वर, क्षमा ईश्वर, क्षमा कर दे, हमसे गलती हो गई। मैंने तुम्हें श्राप दे दिया है, वो तो फलीभूत अवश्य होगा, किंतु मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम दोनों वृक्ष तो बनोगे, परंतु नंद बाबा के आंगन में। और जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण उनके घर में बाल लीला करेंगे, तब वे ही तुम्हारा उद्धार करेंगे। धन्यवाद देव ऋषि, आपका बहुत बहुत आभार। वृंदावन सोवन नहीं, नंदगांव सो राम। वंशीवट सोवट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। नारायण 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 नारायण। वृंदावन शाश्वत है, नित्य है। ये वही धाम है
जो हमारी प्रिय राधा कृष्ण की केली भूमि है, उनकी प्राकट्य भूमि है, उनकी प्रिय लीला स्थली है। जिन लीलाओं का दर्शन स्वर्ग में तो क्या, वैकुंठ में भी नहीं हो सकता। जिन लीलाओं का श्रवण मात्र से ही भक्ति की पराकाष्ठा को प्राप्त किया जा सकता है। इन सब लीलाओं में से सबसे प्रसिद्ध और मन भावन लीला है वात्सल्य रस से और प्रौढ़ माखन चोरी की लीला। पकड़ लिया नटखट को। चल, अब तुझे यशोदा के पास लेकर चलते हैं। यशोदा हमेशा कहती है ना, उसका लल्ला चोरी नहीं करता। आज तो उसे हमारी बात माननी ही पड़ेगी, क्योंकि आज हमने कन्हैया को माखन चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया है। यशोदा, ओ यशोदा, अरे नंदरानी जरा बाहर तो आओ। आज तो मैं तेरे लल्ला को माखन चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ कर लाई हूँ, खुद ही देख लो। मेरा लाला, क्या बात करती हो? परंतु वो खुद ही देख लो। ये कैसा उपहास है? बस कर, जरा देखो तो किसे पकड़ कर लाई हो? ये कैसे हो सकता है? हम सच कह रही हैं यशोदा, कृष्ण को ही पकड़ा था। पर ये क्या, कैसे? उफ! कान्हा, ओ कान्हा, लल्ला तनिक बाहर तो आ। क्या हुआ मैया? मैं प्यारी नींद में सो रहा था, क्यों जगाया मुझे? देख ले लल्ला, ये गोपियां उल्हाना दे रही हैं। इन्हें विश्वास ही ना होता कि तू भीतर सो रहा है। अब देख लिया तुम सबने, मेरे लल्ला के विचारों में इतना खोई रहती हो कि अपने बालक में भी मेरे कान्हा को ही देखती हो। आज दिवाली का दिन है और सभी दासियां अन्य कामों में व्यस्त हैं, तो आज माखन कौन बनाएगा? वैसे भी मेरा लल्ला औरों के घरों में जाकर माखन चुरा के खाता है। कदाचित उसे दासियों के हाथ का बना माखन पसंद नहीं आ रहा, इसलिए आज मैं स्वयं अपने लल्ला के लिए माखन बनाऊंगी। ओ मेरा दादा उठ गया, मुझे तो पता ही नहीं चला। मेरे कान्हा को भूख लगी होगी ना? तो जानता है लल्ला, तेरी मैया तेरे लिए अपने हाथों से बहुत स्वादिष्ट माखन बना रही है। यशोदा मैया खूब लाड लड़ा रही हैं और स्तनपान कराने के लिए कृष्ण को गोदी में लेती हैं। उधर मैया ने पद्मगंधा गाय का दूध भी चूल्हे पर चढ़ाया हुआ है। ये तो हम सब जानते ही हैं कि भगवान के लोक में तो सभी कुछ चिन्मय है, अर्थात जीवंत है। यह दूध जो उबल रहा है वह भी चिन्मय है। तो देखें कि ये दूध क्या सोच रहा है। मैं श्रेष्ठ पद्मगंधा गाय का दूध
मेरे जीवन का उद्देश्य है भगवान की सेवा करना। किंतु यदि भगवान मैया का दूध पीकर ही तृप्त हो जाएंगे तो मैं तो प्रभु की सेवा में आ ही नहीं पाऊंगा। अतः मेरा तो जीना ही व्यर्थ है। मुझे तो उबलकर आग में गिरकर आत्मघात ही कर लेना चाहिए। ओह, लगता है दूध उबल गया। कहीं सारा दूध गिर न जाए। लला, तनिक रुक, मैं अभी आई। मुझे भूख लगी है और मैया मुझे छोड़ के चली गई। मैं सारे ब्रह्मांडों को छोड़ के यशोदा मैया के पास आया हूँ और मुझे छोड़ के चली गई। मैंने सब देखेंगी तो वे क्रोधित होंगी। मैं क्या करूँ? मैं भी चुप जाता हूँ। मैं यहाँ छुप जाता हूँ। मैया मुझे ढूंढ नहीं पाएगी। अरे छिपके पे माखन की मटकी है। अरे वाह, ताजा माखन की सुगंध आ रही है। इसे खाए बिना मैं कैसे रह पाऊंगा? अरे, मटकी फूटी हुई है, सारा माखन बिखरा हुआ है और कान्हा नहीं है। अच्छा, ये उधम लला का है। देखो तो कहाँ छुपा हुआ है। कान्हा! ओह, मैया, मैया आ गई। नटखट बालक, तेरी चंचलता बढ़ती जा रही है। तू पहले बाहर माखन चोरी किया करता था, अब अपने घर में भी चोरी करने लगा है। आज तो तुझे सबक सिखाना पड़ेगा। मैया बहुत क्रोधित है। मुझे उनसे बचकर भाग जाना चाहिए। तुमने जो किया है कान्हा, उसके लिए आज मैं तुम्हें दंड अवश्य दूंगी। ना मैया, ना, मैंने कुछ ना किया। अरे यशोदा, क्यों दंड दे रही है कान्हा को? देखना कितना मासूम है। जब तक मैं इसे दंड नहीं दूंगी, तब तक इसके व्यवहार में सुधार नहीं आ सकता। इसी उखल ने चोरी करने में तेरी सहायता की थी ना, आज इसी से तुझे बांध दूंगी। रस्सी तो छोटी है, दूसरी बड़ी रस्सी लेकर आती हूँ। यह रस्सी भी बस 2 ऊँगल छोटी पड़ गई। इससे तो तू बंद कर ही रहेगा। अरे ये क्या, इतनी बड़ी रस्सी भी 2 ऊँगल छोटी पड़ गई। अरे लाला, इतना बड़ा कैसे हो गया रे तेरा पेट? किसी रस्सी से बंध ही नहीं पा रहा है। बार बार बस 2 ऊँगल रस्सी छोटी रह जाती है।
अरे यशोदा, सुबह से दोपहर हो गई, क्या अपने लाला को बाहर नहीं सकी अभी तक? क्या आप जानते हैं कि मैया कृष्ण को क्यों नहीं बांध पा रही? क्यों हमेशा लंबी से लंबी रस्सी भी 2 उंगली कम पड़ जा रही है? यहाँ 2 उंगली का अर्थ है, एक उंगली है मैया का प्रयास और दूसरी है भगवान की कृपा। अब जब मैया प्रयास करते करते थक गई और उन्होंने भगवान से कृपा की याचना की, तो क्या हुआ? मैं तो प्रयास करते करते थक गई, पर ये कान्हा बंध ही न रहा है। हे नारायण, आप ही कृपा करके मेरी सहायता कीजिए। मैया तू थक गई तो ले, मैं तेरी प्रेम की रस्सी से बंध जाता हूँ। बंधा रहिए जब तक मैं अपने काम न निपटा लूं। अरे यशोदा, क्या कर रही है? छोड़ देना खाना को। तुम सब जाओ यहाँ से और अपना काम करो। आज ये यहीं बना रहेगा। कान्हा को किसने बांधा? मैंने। अब तू आया है इसकी पैरवी करने के लिए। मैया तुम्हें पता है ये कौन है? ये स्वयं भगवान है। अच्छा, ये भगवान है, तो तू कौन है? मैं अनंत शेष हूँ। हाँ, सारे भगवानों को मेरा ही घर मिला था जन्म लेने के लिए। आ, तेरी भी आरती उतारो। भागो। अरे, अब कृष्ण कौन सी लीला करने जा रहे हैं? कदाचित किसी को मुक्त करने। तो देखें, माता के प्रेम की रस्सी से बंधे हुए भगवान कैसे किसी को बंधन से मुक्त कर रहे हैं। हे कृष्ण, आप सर्वोच्च आदि पुरुष हैं। आप समस्त कारणों के कारण हैं। आप समस्त प्राणियों के हृदय में परमात्मा रूप में निवास करते हैं। हे भगवान वासुदेव, हम आपके चरण कमलों में सादर नमस्कार करते हैं। हे प्रभु, नारद मुनि आपके सेवक हैं और यह उन्हीं की कृपा है कि आज हमें आपके साक्षात दर्शन हो सके। अतः हम प्रार्थना करते हैं कि हम आपकी दिव्य प्रेम भक्ति में लगे रहें। तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया है और भक्ति करते रहने से तुम इसी जीवन में मुक्त हो सकोगे। नारायण, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे कान्हा को सुरक्षित रखा। तो भगवान ने ऐसे ही दामोदर लीला और उनका एक नाम भी पड़ा, दामोदर। तो क्या हम भी एक दामोदर मंथ में रोज भगवान को दीपदान करेंगे? हाँ हाँ बिल्कुल, हम सब मिलकर संध्या के समय भगवान की एक बहुत सुंदर स्तुति, जिसे दामोदर अष्टकम कहते हैं, उसे गाते हुए दीप अर्पित करेंगे। क्योंकि कार्तिक महीने में दीपदान करने से
भगवान हरि को प्रसन्नता मिलती है और आध्यात्मिक उन्नति भी होती है। Yashoda